जय श्री राम। भगवान ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे की कथा आप सुनो। रावण क्रोध अनल निज रामा, श्वास समीर प्रचंड सिया राम। जरत विभीषणु राखेउ रामा, दीन उराज अखंड सिया रामा। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से जलते हुए विभीषण को बचाकर श्री राम जी ने उसे अटल राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही रामा, दीन दिए दस माथ सिया रामा। सोई संपदा विभीषण ही रामा, सकुच दीन रघुनाथ सिया रामा। जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ सम विसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। जो ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्वरूप सबके से रहित, उदासीन, राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उपक झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर सुग्रीव विभीषण, सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से उतरा जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियां से भरा हुआ यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तब विभीषण ने कहा, हे राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि रामा, कहीं उपाय विचार सिया रामा। बिनु प्रयास सागर तरहि रामा, सकल भालु कपि धार सिया रामा। हे नाथ, समुद्र आपका कुल गुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेंगे, तब बिना परिश्रम के ही सब ऋक्ष वानरों की सेना समुद्र पार उतर जाएगी।
सखा कही तुम नीति उपाय, करियो देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया, यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वे राम जी के वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है। मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का सहारा है। आलसी सदैव देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। वह वचन सुनकर श्री राम जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उनको समझाकर श्री राम जी समुद्र के पास आए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले जाकर प्रभु ने प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। जो ही विभीषण श्री राम जी के पास चले, तो ही पीछे से रावण ने दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे रामा, धरे कपट कपि दे सिया रामा। प्रभु गुण हृदय सरहि रामा, शरणागत पर ने सिया रामा। उन्होंने आकर और बंदरों की देह बनाकर सब देखा। वे श्री राम जी के गुणों व शरणागत पर स्नेह की बड़ाई मन में करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से कहने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। तब बंदरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैरी के दूत हैं। उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक पहु चहु पास फिराए। सुग्रीव बोले, हे वानरों, इन निशाचरों को अंगहीन करके भेजो। ऐसा सुनकर बंदर दौड़े, उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाए। ब्रहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना,
तेहि कौशलाधीश के आना। उनको बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दिन बाड़ी से चिल्लाते थे, परंतु बानर उन्हें नहीं छोड़ते थे। अंत में वे बोले, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री रघुनाथ जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन वाचुकुल घाती। लक्ष्मण ने यह सुन सबको पास बुलाया। उन्हें दया आ गई, उससे हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और कहा, यह चिट्ठी रावण को दे देना और उस कुलनाशक से कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। कहूँ मुखागर मूछ सन रामा, मम संदेशु दार सिया रामा। सीता देई मिलहु नत रामा, आवा कालू तुम्हार सिया रामा। और उस मूर्ख से मेरा संदेश जुबानी कहना कि सीता जी को देकर जा मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के गुणानुवाद वर्णन करते हुए चल दिए। श्री राम जी का यश बखानते हुए लंका में आए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। बिहसी दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। तब हंसकर रावण ने पूछा, रे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण का हाल कहो, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उस मूर्ख ने राज करते हुए लंका को छोड़ दिया। वह भागा, जौ का घुन होगा। फिर उन बंदर और रीछों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र हुआ है। फिर उन दोनों तपस्वियों का हाल कहो, जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। की भई भेंट की फिर गए रामा, श्रवण सुजसु सुनी मोर सिया रामा। कहसी नरी पूदल तेज बल रामा, बहुत चकित चित चोर सिया रामा। उनसे भेंट हुई अथवा वे मेरा नाम यश सुनकर लौट गए। बैरी सेना का बल और तेज बताता
क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित सा क्यों है। नाथ कृपा करी पूछहु कहे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजते से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके मुझसे पूछते हैं वैसे ही आप क्रोध दूर करके मेरा कहना कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई जाकर मिला, उसी समय राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन गांधी दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन हम त्यागे। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर बांधकर नाना प्रकार के कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे, तो राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आप बंदरों की सेना पूछते हैं, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकती। बंदर और रीछ अनेक रूप वाले हैं, जो विकट मुख वाले विशाल तथा भयानक हैं। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सब में सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके नाना रूप हैं तथा बड़े ही विशाल शरीर है। दुंद दिविद मयंक नील नल रामा, अंगद गद विकटासी सिया रामा। दधिमुख के हरि निसठ सठ रामा, जामवंत बलरासिया रामा। दिविद मयंद नील अंगद गद विकटास्य दधिमुख केहरी कुमुद गौ तथा बल की राशि व जामवंत इत्यादि। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोठिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हई, तृण समान त्रिलोक ही गनई। सब बंदर सुग्रीव के समान बलवान हैं, इनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं। उन अनेकों को कौन गिने। श्री राम जी की कृपा से इनमें असीम बल है और वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे नाथ, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम बंदरों के सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो आपको युद्ध में न जीत सके। परम क्रोध
मीजही सब हाथा आय सुपैन देहि रघुनाथा सो सही सिंधु सहित झस ब्याला पुरही नत भरी कुदर विशाला। वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रहे हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सर्पों तथा मछलियां सहित सुखा सकते हैं या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। मर्दी 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 गर्द मिल वहीं 10 शीशा ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। तर तर जही सहज शंका मानव ग्रसन चहत है लंका। सब बानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय बानर गर्जना करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लंका को ग्रसना चाहते हैं। जय श्री राम। आगे हम कथा आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। जय हो प्रभु की।